हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल कन्वोल्यूशंस के बारे में। फाइन। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था शॉर्टकट प्रॉपर्टीज, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज। कैसे आप शॉर्टकट में स्टैंडर्ड सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। फाइन। बट समटाइम्स वो हमें ग्राफिकल कन्वोल्यूशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, तो उसके लिए कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू पोर्ट्रे कराऊंगा। फाइन। देखिए, अगर मैं लिखूं y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट h ऑफ t। फाइन। तो दिस फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी h ऑफ t कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट x ऑफ t। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके। अब देखिए, जहां जहां मेरे पास स्पेस है मैं वहां लिखूंगा। अगर आप इस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को ओपन करते हो तो क्या बनेगा? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट x ऑफ टॉ h ऑफ t माइनस टॉ, साथ में क्या आएगा? डी टॉ। या तो आप इस तरह से लिखिएगा या फिर माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट h ऑफ टॉ x ऑफ t माइनस टॉ, साथ में क्या आएगा? डी टॉ। फाइन। होपफुली क्लियर है। तो देखो, मैं इस वाले कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को आगे सॉल्व करना बताऊंगा कैसे करोगे। जो प्रोसीजर और स्टेप इसके लिए होगा सारा एज इट इज प्रोसीजर और स्टेप इसके लिए होगा, बस वेरिएबल इंटरचेंज हुए हैं। फाइन। अब देखो, जो सबसे पहला स्टेप है, आपके पास दो टर्म है जो दो कन्वॉल्विंग ऑपरेंट है। एक आपके पास एक्स ऑफ टॉ है, एक एच ऑफ टी माइनस टॉ है। फाइन। आपके पास गिवन क्या होगा? एक्स ऑफ टी सिग्नल गिवन होगा, एच ऑफ टी सिग्नल गिवन होगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म है तो ग्राफिकल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर ग्राफ है तो वहीं से प्रोसीड करिएगा। फाइन। देखो, फर्स्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सी। फर्स्ट स्टेप है स्केच द वेव फॉर्म फॉर इनपुट एक्स ऑफ टॉ by changing the independent variable from t to tau and keep the waveform for x of tau fixed during convolution। अगर आप ये वाले इंटीग्रल ऑपरेंड को सॉल्व कर रहे हो तो पहला स्टेप है जो आपके पास गिवन x ऑफ t है उसको x ऑफ tau में कन्वर्ट करो। कैसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल t को tau में कन्वर्ट कर दीजिएगा खाली। फाइन, सिंपल। और जो आपका x ऑफ tau आएगा इस इंटीग्रल में, या फिर अगर आप इसको करते हो तो h के साथ ये ऑपरेशन करना है। अब ये फिक्स हो जाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है पूरे सॉल्विंग प्रोसेस में। फाइन। एक टर्म आपकी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को सॉल्व करते फिक्स होती है। फाइन। अब देखिए, अगला मुझे क्या चाहिए, ये ध्यान से समझना। अगला क्या बोला मैं? स्केच द वेवफॉर्म फॉर इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ टॉ बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम t टू टॉ। देखो, आपको बनाना क्या है बच्चों? आपको बनाना है h ऑफ t माइनस टॉ। फाइन। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, इस इंटीग्रल में वेरिएबल टॉ है। हाँ जी, कौन सा वेरिएबल? टॉ है। ध्यान रखना, वेरिएबल इज टॉ नॉट t। ये t फिक्स्ड है, ये t क्या है? फिक्स्ड है। टॉ वेरिएबल है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, टॉ आपका क्या है? वेरिएबल है। टॉ आपकी टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और t उस पर कोई फिक्स्ड इंस्टेंट है। हाँ जी, क्या है? उस पर कोई फिक्स्ड इंस्टेंट और फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान रखना इस चीज को। फाइन। होपफुली क्लियर है। अब ये बनाना है तो इसको हम क्या लिखें? h ऑफ माइनस टॉ प्लस टी लिख सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। अब इसको बनाने के कई सारे प्रोसीजर है। आप बोलो सर पहले मैं शिफ्टिंग करता हूं फिर मैं रिवर्सिंग करता हूं, या फिर आप क्या करिए, सबसे पहले क्या बना दीजिए? h ऑफ माइनस टॉ। h ऑफ माइनस टॉ कैसे बनाओगे? रिवर्स करके। अब जो टॉ है उसको क्या लिखिए भी? टॉ की जगह रिप्लेस कर दो टॉ माइनस टी। मतलब जो आपके पास ये सिग्नल रिवर्स सिग्नल आया है उसको टी अमाउंट से राइट शिफ्ट कर दीजिएगा। तो अब इसको जरा इसमें रखिए, क्या बन जाएगा बच्चों? h ऑफ माइनस ऑफ टॉ माइनस टी। तो सॉल्व होके कितना आएगा बताइए? ये h ऑफ t माइनस टॉ आएगा कि नहीं आएगा? तो यही प्रोसीजर मैंने सॉल्व करना है। फाइन। या तो आप क्या करिए, शिफ्ट कर दीजिएगा फिर रिवर्स कर दीजिएगा। बट जब आप ग्राफिकल कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो ये वाले स्टेप को फॉलो कर दो। पहले इसको रिवर्स कर दो, उसके बाद उसमें शिफ्टिंग दे दो। कौन सा? टॉ माइनस टी वाला। और अगर आप उसको आगे सॉल्व करके देखते हो यू विल गेट दिस ओनली। फाइन। तो इसीलिए मैंने क्या बोला अभी, सेकंड स्टेप में सबसे पहले इंपल्स रिस्पॉन्स का भी वेरिएबल चेंज कर दो। कहां से? टी टू टॉ। ठीक है।
अब तीसरे स्टेप पे आओ, रिफ्लेक्ट एच ऑफ टॉ अबाउट द वर्टिकल एक्सिस टू ऑब्टेन द टाइम इनवर्टेड इंपल्स रिस्पॉन्स। हाँ जी, जो मैंने यहां पे बताया, क्या फाइंड आउट करो उसका टाइम रिवर्सल किसका, जो गिवन इंपल्स रिस्पॉन्स आपके पास ये है। सेकंड स्टेप में आपने इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया, थर्ड स्टेप में आपने इसको रिवर्स कर दिया। फाइन। अब देखो फोर्थ स्टेप, शिफ्ट द टाइम इनवर्टेड इंपल्स रिस्पॉन्स। हाँ जी, टाइम इनवर्टेड इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, एच ऑफ माइनस टॉ बाय अ सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ टी। टी क्या बोला मैंने, फिक्स्ड वैल्यू कोई, बाय सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, और जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एच ऑफ टी माइनस टॉ। कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये मैंने बताया, एच ऑफ माइनस ऑफ टॉ माइनस टी। होपफुली क्लियर है। रिवर्सल में आपने शिफ्ट दे दिया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको यही टर्म मिलेगा, तो पहले रिवर्स करना फिर उसमें ये शिफ्ट देना। किस में शिफ्ट दे रहे हो आप, रिवर्स सिग्नल में शिफ्ट कर रहे हो। फाइन। अब आपको क्या करना है भी, अल्टीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स ऑफ टॉ तो आपका फर्स्ट स्टेप में ही आ गए थे, फिक्स्ड है, क्या बोला भी, मल्टीप्लाई एक्स ऑफ टॉ बाय एच ऑफ टी माइनस टॉ। हाँ जी, मल्टीप्लाई करोगे, दो टर्म का मल्टीप्लाई का नॉन जीरो रिजल्ट तभी आता है जब दोनों नॉन जीरो है। अगर दोनों में से एक भी जीरो हो गया तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइन। उसके बाद क्या करेंगे भी, उस मल्टीप्लीकेशन का क्या है, एरिया। हाँ जी, क्या है उस मल्टीप्लीकेशन का, इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, बेसिकली कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ प्रोडक्ट एक्स ऑफ टॉ एच ऑफ टी माइनस टॉ। मतलब जो मैंने एक्स ऑफ टॉ एच ऑफ टी माइनस टॉ फर्स्ट से फोर्थ स्टेप तक ऑब्टेन करा है ना, उन दोनों के प्रोडक्ट का एरिया अंडर द कर्व है आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। फाइन। अब देखो, अभी तक जो मैंने एच ऑफ टी माइनस टॉ करा किसी फिक्स वैल्यू ऑफ टी के लिए फाइंड आउट करा है। फाइन। हमने क्या करना है अब, हर एक वैल्यू ऑफ टी के लिए चेक करना फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। हाँ जी, किसके लिए चेक करना है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी रेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताइए। आपको सारे स्टेप क्या करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप, 4 से लेके 6 तक। हर एक वैल्यू ऑफ टाइम के लिए आपको रिपीट करने पड़ेंगे प्रोसेस की, नहीं, यस। तो जब आप हर एक वैल्यू ऑफ टाइम के लिए कंक्लूड कर दोगे क्या आपका प्रोडक्ट आ रहा है और क्या उसका एरिया अंडर द कर्व आ रहा प्रोडक्ट का, तो वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा कन्वोल्यूशन का, विच इज वाई ऑफ टी। यार होपफुली आपको मैंने स्टेप्स क्लियर कर दिए। फाइन। अब मैं यहां पे इसको ग्राफिकली एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से मैं डिस्कस करता हूं कैसे इसको न्यूमेरिकली एग्जीक्यूट करना है। फाइन। नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम बच्चों, आपको बोला गया है द इनपुट एक्स ऑफ टी एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम आर गिवन बाय एक्स ऑफ टी कितना दे रखा है, यूटी, एच ऑफ टी कितना दे रखा है, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी यूटी, प्रोवाइडेड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। फाइन। आपको बोला गया है इसका आउटपुट फाइंड आउट करो सिस्टम का। तो अल्टीमेटली ये क्या पूछा जा रहा है, अभी स्टेप रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है सिस्टम का। हाँ जी, कौन सा रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है, स्टेप रिस्पॉन्स। फाइन। अब एक चीज जो मैं पीछे बच्चों बता रहा था आपको, अब जो ये स्टेप रिस्पॉन्स है ना, y ऑफ टी, इट शुड बी डिफाइंड फॉर व्हाट, फॉर ऑल टी। ऑल टी का मतलब क्या है, फॉर टी रेंजिंग बिटवीन इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। होपफुली क्लियर है। तो इसीलिए जो मैंने आपको यहां पे बच्चों ये स्टेप बताया था ना कि 4, 5, 6 ये जो स्टेप है ये आपको रिपीट करते जाना है जब तक आपने पूरे प्रोसीजर को टेस्ट नहीं किया है फॉर एंटायर वैल्यू ऑफ टी। इस चीज को बस फिक्स रखना यहां पे। ऐसा नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर टी पे डिफाइन कर दिया, वो आपका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। अब देखो अगेन, अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने जाऊं, y ऑफ टी, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टॉ, साथ में क्या लिखा जाएगा, एच ऑफ टी माइनस टॉ, साथ में डी टॉ। है ऐसा कि नहीं। अब देखिए, अगर मैं एक्स ऑफ टॉ की बात करूं, एक्स ऑफ टी क्या है सबसे पहले बताइए, योर एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ टॉ विल बी लाइक दिस। ये लीजिए, ये आपके पास एक्स ऑफ टॉ आ गया, मैंने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर दिया, अभी ये टॉ है, तो फर्स्ट स्टेप आपका एक्स ऑफ टॉ कुछ ये बनेगा, सिंपली आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया। हाँ जी, क्या था एक्स ऑफ टी आपके पास, एक्स ऑफ टी वॉज यूनिट स्टेप। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप बोलता है
sketch the waveform for x of tau by changing the independent variable t to tau and keep the waveform for x of tau fixed during the convolution। तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया अभी। हाँ जी, कौन सा स्टेप है? दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब देखो, अब चलते सेकंड स्टेप पे। अगला स्टेप क्या था बच्चों? सेकंड स्टेप, स्केच द वेवफॉर्म फॉर इंपल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टॉ बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम टी टू टॉ। तो अगला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया स्टेप 2। मैंने एच ऑफ टॉ बना दिया, इस वेवफॉर्म को मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन। अब तीसरा स्टेप क्या था बच्चों, बताओ? तीसरा स्टेप वाज रिफ्लेक्ट और टाइम रिवर्स वर्जन बनाना था एच ऑफ माइनस टॉ। और मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है कैसे आप टाइम रिवर्स करते हो। सिंपली आप मिरर इमेज ले लीजिएगा, तो आपके पास सिग्नल क्या बन जाएगा? जो पहले पॉजिटिव टॉ के लिए था, अब वो किसके लिए आएगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ टॉ के लिए। ये लीजिए, इट विल बी समवट लाइक दिस। दिस इज 0, दिस इज एच ऑफ माइनस टॉ, अगेन 1। फाइन। तो कितने स्टेप हो गए भी अपने? 3 स्टेप हो गए अपने। अब चौथा स्टेप है शिफ्ट द टाइम इन्वर्टेड इंपल्स फंक्शन। ये मैंने यहां पे स्टेप फॉलो किए भी, साइड में चेक करना कैसे। फाइन। अब अपने को क्या बनाना है? एच ऑफ टी माइनस टॉ बोल दीजिए आप, या फिर इसको इस तरह से पोर्ट्रे कर दो, एच ऑफ माइनस ऑफ टॉ माइनस टी। एक ही बात है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है कि इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं एक तरह से। कितने अमाउंट से? टी अमाउंट से। अब ये टी तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टी का मतलब आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आप कौन सी वैल्यू ऑफ टी के लिए कंसीडर कर रहे हो। आपको लिमिट इंपोज करते जाना है। और किसके लिए डिफाइन करना है? फॉर ऑल वैल्यू के लिए चेक करना, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अब यहां पे ध्यान दो, मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं इसको, फॉर टी लेस देन 0 और दूसरा मैं क्या ले रहा हूं? फॉर टी ग्रेटर देन 0। मैंने एक क्या ले लिया? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। हाँ जी, पॉजिटिव वैल्यू। और इधर क्या ले ली मैंने? नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए, तो कहां जाएगा? भी इस एक्सिस पे जाएगा आगे कहीं? तो बताइए यार, अगर मैं इसमें ये वाली शिफ्टिंग परफॉर्म करता हूं रिवर्स सिग्नल में, ऑलरेडी ये रिवर्स सिग्नल है मेरे पास, अगर मैं इसमें ये वाली शिफ्टिंग परफॉर्म करता हूं फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, जो फिक्स थी वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कहां होगा? राइट की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? होपफुली क्लियर है, कहां मूव करेगा? राइट की तरफ। तो क्या बनेगा ग्राफ? इट विल बी समवट लाइक दिस। ये आपके पास टॉ आ गया और ये आपके पास वो टी आ गया जो पॉजिटिव वैल्यू है, प्रोवाइडेड दिस टी इज ग्रेटर देन 0। ये 0 है और ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ये 1 है। फाइन। और अगर मैं यही ग्राफ प्लॉट करूं शिफ्टेड वर्जन, किसके लिए? फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूं नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी से, तो बताइए नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी का मतलब क्या है? बताओ, ये कहां जाएगा? टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो आपके पास क्या बनेगा ग्राफ? इट विल बी समवट लाइक दिस। दिस इज टॉ, फाइन, एंड दिस विल बी समवट लाइक दिस। ये आपके पास टी आ गया जिसके ऊपर कंडीशन है टी लेस देन 0, और ये आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया। ये ओरिजिन है। यार होपफुली क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये मैंने रिजल्ट तीनों वेवफॉर्म बना दी। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? y ऑफ t इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट x ऑफ टॉ h ऑफ t माइनस टॉ साथ में d टॉ। तो हमने कहां कहां वाले स्टेप फॉलो कर दिए? भी 4 तक स्टेप फॉलो कर दिए। 5th क्या है? मल्टीप्लाई x ऑफ टॉ बाय h ऑफ t माइनस टॉ। हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, या फिर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, बिकॉज अलग वैल्यू ऑफ टी के लिए। देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं आपको x ऑफ टॉ h ऑफ t माइनस टॉ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, सही है यार? देखो ना, जब t आपका लेस देन 0 है तो ये इधर के लिए पूरा क्या है? भी 0 है,
और ये इधर फाइनाइट है, 0 इंटू फाइनाइट 0। ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टॉ के लिए क्या है, 0 है, ये फाइनाइट है, 0 इंटू फाइनाइट 0। तो इसका मतलब y ऑफ t आपका क्या होगा, दैट विल बी 0 किसके लिए, फॉर t लेस देन 0। इतना तो अपने को क्लियर हो गया यहाँ पे। रिस्पॉन्स विल बी 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम। अब आपको अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम लिख लेते हैं यहां पे, फॉर t ग्रेटर देन 0। हाँ जी, किसकी बात हो रही है, फॉर t ग्रेटर देन 0। t लेस देन 0 यहां पे अपने पास आ गया। फॉर t ग्रेटर देन 0 यहां पे भी कहीं ना कहीं क्या आएगा, दिस विल बी t। तो इस इंटरवल के लिए क्या आएगा, नॉन जीरो प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद तो ये 0 हो रहा है ना, होपफुली क्लियर है। तो क्या बोलेंगे भी, y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ टॉ h ऑफ t माइनस टॉ डी टॉ। कहां से कहां लेना भी हमें, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट बात हो रही है। बट अब बताइए, फॉर t ग्रेटर देन 0 ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये कहां तक आएगा भी, y ऑफ t विल बी फ्रॉम 0 टू t। हाँ जी, इन दोनों का ओवरलैपिंग कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से t। x ऑफ टॉ कितना है, 1, और h ऑफ t माइनस टॉ क्या लिखा जाएगा, e रेज टू पावर माइनस अल्फा t माइनस टॉ, साथ में क्या आएगा बच्चों, d ऑफ टॉ। कुछ ये बनेगा यहां से कि नहीं बनेगा। अगर मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट करने चलूं तो e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी तो कॉमन आ जाएगा, इन साइड क्या रहेगा, 0 टू t e रेज टू पावर माइनस और माइनस प्लस, साथ में क्या आएगा, अल्फा टॉ क्या बन जाएगा, d ऑफ टॉ। कुछ ये बन जाएगा यहां से। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, इट विल गिव अस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किसके लिए भी बताओ, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। हाँ जी, किसके लिए है, दिस इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0, बिकॉज t लेस देन 0 के लिए तो ऑलरेडी वो कितना हमने दे दिया, 0। दिस इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यार इस तरह से आपने ग्राफिकली कन्वॉल्व करना है। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो कर दिए भी बच्चों, बताइए। हमने 6th वाला स्टेप भी फॉलो कर दिया और 7th वाला स्टेप भी फॉलो कर दिया, और हमने हर एक वैल्यू ऑफ टाइम के लिए चेक कर दिया अभी। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से 0 आंसर कितना था बताइए, माइनस इन्फानाइट से 0 आंसर 0 था। क्या हम यहां बोल दें ये रेंज है फॉर माइनस इन्फानाइट टू 0, इसके लिए आंसर कितना था, 0। और ये रेंज किसके लिए भी, दिस रेंज इज 40, ये बोल दें तो हमने इन्फानाइट से 0 यहां कर चेक कर दिया। तो जो आपका y ऑफ t का वैल्यू आ रहा है किसके लिए आ रहा है, फॉर एंटायर रेंज माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। होपफुली क्लियर है, राइट।